बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत आफियत से होंगे। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार ब्लॉग है क्योंकि मैं और अनाया जन्नत जा रही हैं अपनी नानों के घर। तो जल्दी जल्दी से तैयारी करनी है और बहुत से घर के काम भी करने हैं। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ दूध अपने चाचू के घर से। चलो आओ अनाया, आओ दूध लेने चलें। जाना है फातिमा घर जाना है? क्या करने जाना है? खेलने जाना है कि हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह से चाचू के घर दूध लेने के लिए। ये उनकी बाइक खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह से दूध मैंने ले लिया। इनका दूध बहुत अच्छा होता है और प्योर खालिस दूध होता है। और ये इनके घर सब्ज़ी लगी हुई है, ये मूंगरे लगे हुए हैं, ये पालक है, ये लहसुन लगा हुआ है। और हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर पहुंच गए हैं। मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है जन्नत और अनाया का। मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ और इलायची डालती हूँ ताकि इनका पेट ना दर्द हो। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ क्योंकि ये खालिस दूध होता है ना। तो अनाया भी छोटी है तो उसको हज़म नहीं होता है, उसका पेट ख़राब हो जाता है। कई बच्चों को हज़म हो भी जाता है, कई को नहीं भी होता। पहले मैंने इसको गाय का दूध देती थी, फिर अब मैं इसको दूसरा भैंस का ही देती हूँ दूध, पर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। दूध गर्म हो गया है। अब हमारी बाजी आ गई हैं सफाई वाले, उसको सफाई करवा लेते हैं। उसके बाद हम रूम की सफाई करवाएंगे। अनाया दूध गर्म है, आप पे गिर जाएगा। तो बाजी सफाई कर रही हैं और अनाया ऊपर ऊपर फिर रही है, देख सकते हैं आप। हमेशा ये ऐसे ही करती है। अनाया पीछे पीछे फिरती रहती है और जो सफाई की होती है सारी ख़राब करती है, हर जगह पे पाँव लगा देती है। इन्हें नहीं गल सुननी थोड़ी, इन्हें नहीं गल सुननी थोड़ी, तू जिस जो मर्जी कही है। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी सफाई हो गई है। तो अब मैं जाके अपने रूम की सफाई करती हूँ क्योंकि बाजी कह रही हैं कि उनके गुर्दे में दर्द है तो वो रूम की सफाई नहीं कर सकती मेरी। उन्होंने आज जल्दी घर जाना है तो आज मुझे अपने रूम की सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने पैकिंग भी करनी है, बहुत ही काम है। ये नाया के काम देखें, अभी सफाई वाली बाजी सफाई करके गई हैं और उसने खलारा डालना भी शुरू कर दिया है अपने टॉयज़ का। जी अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो सबसे पहले आज बेडशीट चेंज करने वाली है, ये धोने वाली है। इसको उतारते हैं और दूसरी बेडशीट बिछाते हैं। और नया लोग बहुत गंदी कर देती हैं बेडशीट, वैसे ही बस पाँव ले ले के ऊपर चढ़ती रहती हैं। शूज़ भी पहनाए होते हैं, फिर भी जब बस रात को सोने के लिए कमरे में आती हैं, जब मैं सॉक्स उतार देती हूँ तो बस जी चढ़ जाती हैं ऊपर। जी बेडशीट बिछ गई है और कंबल भी ठीक हो गया है। और इधर जन्नत भी स्कूल से वापस आ गई है, इसको बुखार है तो अभी आई है। पहले मैं इसको मेडिसिन देती हूँ तो उसके बाद इसके कपड़े चेंज करती हूँ। चलो पानी पी लो ऊपर से। आज इसका लास्ट पेपर था जनरल नॉलेज का, तो ये पेपर दिया ही है तो बस इसको छुट्टियाँ हैं। कल फिर हम नानी पास जाएंगे इसकी। नहीं आज ही, कल जाना है। आज तैयारी करनी है ना मम्मा ने, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बाकी सारा काम भी करना है। आज नहीं जाना, आज बाबा को काम है ना कोई। बाजी को नहीं, पापा को काम है, पापा को। चलें अब जल्दी से रूम की सफाई कर लेते हैं। देखें उन्होंने कितना मैस डाला हुआ है, तो अब जल्दी से सफाई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आधी तो क्लीनिंग हो गई है रूम की, डीप क्लीनिंग की है आज मैंने। सारे अच्छे से साफ़ किया है रूम को और उसी के साथ वाशरूम भी धुल गया है अच्छे से। तो आज फ्राइडे है तो मैं जल्दी से
अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल देती हूँ, देखती हूँ प्रेस करने वाले तो नहीं है। ये हैं इनके कपड़े, ये थोड़े बहुत हैं प्रेस करने वाला, जल्दी से इसको प्रेस करके रख देती हूँ। तो फ्राइडे को वो वाइट सूट ही पहनते हैं, उनके साथ ही इसके साथ ही मैं उनकी मशीन चार्ज पे लगा लेती हूँ, शेविंग मशीन। ये मैंने चार्ज पे लगा दी है क्योंकि वो फ्राइडे को ही अपनी शेव करते हैं। तो अब 11 बज गए हैं, उनका नाश्ता बनाती हूँ मैं जाके, वो नाश्ता देर से ही करते हैं। तो जल्दी से रोटी पकाती हूँ जाके उनके लिए, फिर बाकी जो डस्टिंग वगैरह है वो मैं बाद में कर लूँगी। जन्नत और नाया अपने दोस्त के साथ खेलने हैं, ये मेरी चाचू की बेटी है। तो ये उन्होंने अपने टॉयस भी खेल लिए हैं, तो ये खेल रही हैं बाहर। रोटी मैंने पका ली है, लेकिन मेरे हस्बैंड के सर में दर्द हो रहा है, तो अब मैं उनके लिए चाय बनाने लगी हूँ। उन्होंने रोटी खाई नहीं है, वो कह रहे हैं मुझे 1 कप चाय का बना दो और साथ गोली दे दो पैनाडोल की। चाय बन गई है, इनको मैंने कप्स में डाल लिया है। तो जाहद को जग वाली चाय पसंद है, उसको मलाई वाली चाय बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कह देता है कि ये नहीं सही, उसको जग वाली चाय पसंद है ज़्यादा। मैंने इन दोनों को सुला दिया है, अनाया जन्नत भी सो गई है और अनाया भी सो गई है। अब मैं जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पैकिंग करूँगी। ये दोनों बहुत तंग करती हैं मुझे, इन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं वो खलारा डाल के रखा हुआ था जब मैं वापस आई दोबारा कमरे में चाय बना के। तो अब मैंने दोनों को सुला दिया है, हम चलते हैं जाकर मशीन लगाते हैं। मशीन मैंने लगा ली है, तो ये अबू के कपड़े डाल दिए हैं क्योंकि वो वाइट कपड़े पहनते हैं हमेशा, तो उनके कपड़े सबसे पहले मैंने डाल दिए हैं। अब मैं मिर्च बना लेती हूँ धनिए की, तो उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं धनिए की मिर्च बनाने के लिए यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, ताज़ा धनिया, ये मैंने अपनी क्यारी से तोड़ा है। इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया, अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। और थोड़ी सी मिर्चें ली हैं ये वाली, थोड़ा सा लहसुन के चवे लिए हैं और अदरक लिया है। अब हम तमाम चीज़ों को जग में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया डाल दिया मैंने जग में, तो अब थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी मैं, आप अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक का डाल दूँगी, हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। अब इसको हम जग में ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी चटनी भी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी बनी है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आइस क्यूब्स के होते हैं ना बॉक्सेस, तो उसमें आप डाल के रख दें जमने के लिए। जब वो जम जाए तो आप इसको निकाल के जिप लॉक बैग में डाल के रख सकती हैं फ्रीज़ होने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, चादरें वगैरह मैंने सारा कुछ ही धो दिया है। अब जो फ्रिज साफ़ करने वाली है वो साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से, और उसके बाद मैं दोपहर का खाना खाऊंगी, फिर हम पैकिंग करेंगे। फ्रिज भी अच्छे से साफ़ हो गई है और ये दोनों भी उठ गई हैं। अनाया सो उठी हो, अब तो मेरा काम भी नहीं पूरा हुआ। खाने में मैंने बनाए हैं कबाब, मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसको ओवन में थोड़ा सा कुक कर लूँगी क्योंकि ये फ्रीज नहीं हुए थे इसलिए। तो अब हम करने लगे हैं पैकिंग। अभी बजे हैं शाम के 5। मैंने ना खाना खा लिया था तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर ली थी। तो अब मैंने कपड़े तय लगाए हैं, ये नाया के कपड़े हैं और ये जन्नत के कपड़े हैं। ये इसके जो नीचे इनर्स हैं वो पहनने वाली हैं, ये एक टोपी है और ये मेरे कपड़े हैं, तय लगा लिए मैंने। अब इनको मैं बैग में डालूँगी, तो सबसे पहले अनाया और जन्नत के कपड़े बैग में डालते हैं। तो जन्नत की आधी पैकिंग हुई है, अनाया की हो गई है, तकरीबन सारे कपड़े इसमें आ गए हैं। अभी जन्नत के इतने कपड़े पड़े हैं, तो अभी दूसरे बैग में डालती हूँ मैं अपने साथ इस बैग में। तो देखते हैं आते हैं इस बैग में सारे कपड़े के नहीं। जन्नत ना शरारतें करो। तो फाइनली मेरी पैकिंग तो हो गई है, अभी मुजाहद की रहती है। अनाया ने एक काम ख़राब कर दिया था, जो पैम्पर्स का पैकेट था उसने वो खोल दिया,
तो अब वो शापर इन दोनों बहनों ने फाड़ दिया। तो अब मुझे मजबूरन इस पैम्पर्स को इस शापर में डालना पड़ा है। ये देखें, मैंने इसको इस शापर में डालना है। तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही थी मैं अब इनका क्या करूं। अब तो मैंने इनको इन शापर में डाल लिया है जी। अभी बजे हैं रात के 9 और मैंने पैकिंग तकरीबन सारी कर ली है। तो अब मैं खाने लगी हूँ आइसक्रीम। तो जो बाकी का व्लॉग है मैं सुबह को बनाऊँगी कि सुबह मैं क्या क्या करती हूँ और किस तरह हम जाते हैं नानी पास जन्नत की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी बजे हैं दोपहर के 2। मैंने सुबह मैं काम में मसरूफ़ थी, सारे मैंने काम वगैरह कर लिए हैं और अनाया को जन्नत को तैयार कर दिया। अनाया रो रही है कि मुझे उठा लो। ये मैंने इनको कपड़े पहनाए हैं, जन्नत भी तैयार हो रही है और ये सामान भी सारा मैंने रख दिया है सेट करके। तो अभी हस्बैंड आते हैं तो वो निकाह इसको गाड़ी में रखेंगे। तो बस अब हम निकलने लगे हैं थोड़ी देर तक। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी तैयार हो गई हूँ और नाया और जन्नत भी तैयार हो गई हैं। बस इसके बाबा का इंतज़ार है, जब जैसे वो आएंगे वैसे ही हम निकल जाएंगे। और अब हम घर से निकल पड़े हैं, तकरीबन 4 बज गए हैं। नानो की याद आ रही है? नानो जन्नत को नानो की याद आ रही है। नानो नानो मैंने लिपस्टिक लगा ली। नानो लिपस्टिक लगा ली मैंने। ये नाया और जन्नत मस्तियाँ कर रही हैं, मस्तियाँ। ओए लिपस्टिक क्यों लगाई मेरी? लिपस्टिक लगाई क्यों मेरी? यार लिपस्टिक क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर पहुंच चुके हैं। इस्तकबाल के लिए दरवाज़ा भी खुला है। और खाने में बने हैं जी कबाब, कटलेट्स, बिरयानी और सालन और भी बहुत कुछ है। तो मैंने अपनी प्लेट भर ली है खाने की और हम सब ने खाना खा लिया है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का अख्ताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।